तो गाइस आज की लव स्टोरी कहानी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो गाइस ये कहानी का नाम है पाटन थी पाकिस्तान और ये कहानी है विक्रम और हिना की। तो गाइस बिना किसी देरी के पाटन थी पाकिस्तान वाली कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है, अख्तर जो होता है ना गाइस, वो अख्तर बहुत बड़ा एक डाकू होता है और उस डाकू ने क्या किया, जिहादी मिशन के लिए अपने भाई को हिंदुस्तान में भेजा होता है। अभी हिंदुस्तान में जैसे ही अपने भाई को भेजता है तो वो मिशन तो गाइस पूरा नहीं होता, लेकिन अख्तर का जो भाई होता है जाहिर, वो जाहिर क्या करता है, एक बस को हाईजैक कर लेता है और जैसे ही बस को हाईजैक करता है वो बात टीवी पे आती है, न्यूज़ पे आती है और न्यूज़ पे जैसे ही आती है वो बात पुलिस को मालूम पड़ जाती है। तो पुलिस एक प्लान बनाती है कि हम इन सारे डाकुओं को छोड़ेंगे नहीं, आज उनकी नानी हम याद दिला के रहेंगे। तो गाइस फाइनली अभी पुलिस को क्या अख्तर के भाई का फ़ोन आता है कि अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो हम इन सारे बच्चों को बम से उड़ा देंगे, फाइनली गोलियां मार के उड़ा देंगे। तो फाइनली पुलिस बोलती है अख्तर के भाई को कि तुम उन बच्चों को कुछ मत करना, हम जो भी बात है वो बात बैठ के निपटा लेंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है गाइस, फाइनली अभी अख्तर का भाई क्या करता है, एक बच्ची को मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं और ऐसा कुछ करते हैं और फाइनली एक जो छोटी सी बच्ची होती है ना बस में, तो उस बच्ची के हाथ से अख्तर का भाई जो जहीर होता है ना वो बॉटल छीन लेता है। जैसे ही बॉटल छीन लेता है और वो लड़की जाके विक्रम की बहन की पैर के ऊपर गिर जाती है। जैसे पैर के ऊपर गिर जाती है, विक्रम की बहन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो फाइनली गाइस उस बस में विक्रम की बहन भी थी और विक्रम की बहन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, अगर सही में मर्द हो तो किसी मर्द से पंगा लो ना, इन छोटे बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो जहीर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि हिंदुस्तान में भी मर्द कहाँ से पैदा हुए। तो गाइस फाइनली ऐसा बोल के अभी उसने एक मर्द को ललकारा है तो सारे जो डाकू थे वो हंसने लगते हैं। वो जैसे ही हंसते हैं यहाँ पे हमारे विक्रम भाई साहब की गाइस एंट्री हो जाती है। अभी विक्रम भाई साहब यहाँ से आते हैं बहुत ज़्यादा दौड़ के। अभी दौड़ के आ जाने के बाद वो एक कार के ऊपर, हाईवे से जैसे ही दौड़ के आते हैं वो एक कार के ऊपर चढ़ जाते हैं। अभी कार के ऊपर चढ़ जाने के बाद दूसरी कार के ऊपर चढ़ जाते हैं और दूसरी कार वाला थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो। तो विक्रम बोलता है कि स्कूल बस को हाईजैक किया हुआ है इन पाकिस्तान वालों ने, तो स्कूल बस उसको हाईजैक किया हुआ है इन पाकिस्तान वालों ने। तो ऐसा सुन के गाड़ी वाला भी बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाता है और जय बजरंगी करके गाड़ी को उड़ाता है। गाड़ी को जैसे ही दौड़ाता है गैस, वो विक्रम क्या करता है, छलांग मार के गाड़ी से होता हुआ टेम्पो के ऊपर चढ़ जाता है और टेम्पो के ऊपर चढ़ जाने के बाद फाइनली क्या होता है, टेम्पो के ऊपर जैसे ही चढ़ जाता है और फाइनली वहाँ से उस बस के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही बस के ऊपर चढ़ जाता है दो चार डाकुओं को मालूम पड़ जाता है गैस कि बस के ऊपर कोई है। तो एक डाकू चेक करने के लिए जाता है कि बस के ऊपर फाइनली क्या है, लेकिन विक्रम साइड में मतलब कि विक्रम साइड में टंगा हुआ था। और जैसे ही विक्रम साइड में टंगा हुआ था और जैसे ही वो विक्रम पिसोटी मार के उस डाकू को बुलाता है, अभी विक्रम ने जैसे ही छलांग मारी और उस डाकू को फेंक दिया नीचे। अभी नीचे फेंक देने के बाद फाइनली अख्तर के भाई को जाहिर को मतलब कि पता चल जाता है और जैसे ही पता चल जाता है वो बोलता है कि मेरे तीन गिनने तक तुम अगर बस में नहीं आए तो मैं इस बच्ची को गोली मार दूंगा। फाइनली एक मर्द को ललकार आएगा, इस तो मर्द वैसे ही तो आएगा नहीं। तो विक्रम के बस के नीचे से वो जो फाइनली एक गैप होता है बस में जो बीच में होता है, तो उस बीच वाले गैप से विक्रम ऊपर की तरफ आ जाता है और जैसे ऊपर की तरफ आ जाता है विक्रम क्या एक बंदूक लेता है और उस बंदूक को लेने के बाद सारे आतंकवादियों को बंदूक से मारता है। और अख्तर का भाई आगले जो आगे जो शीशा होता है ना वो बस वाला, उस बस वाले शीशे से क्या अंदर की तरफ घुस के बाहर की तरफ हाईवे पे गिर जाता है। गिर जाने के बाद सारे बच्चों को विक्रम बाहर निकालता है। जैसे ही बच्चों को बाहर निकालता है, अभी फाइनली बच्चों को जैसे ही फाइनली बाहर निकलता है और साले पुलिस वाले आ जाता है। पुलिस वाले आ जाने के बाद फाइनली गाइस तुमने इस आतंकवादी को पकड़ाया और ऐसा सब बोलता है और विक्रम की थोड़ी सी तारीफ करता है। और उतने में क्या होता है गाइस, न्यूज़ वाले आ जाता है। न्यूज़ वाले आ जाने के बाद विक्रम के थोड़े से दोस्त आते हैं और वो पुलिस वाला बोलता है वेल डन बॉयज़ वेल डन। तो जैसे ही विक्रम के दोस्त आते हैं तो वेल डन बॉयज़ नहीं वेल डन बॉयज़ बोलो सर, ऐसा बोलता है। मतलब कि विक्रम के जो दोस्त होते हैं ना वो, क्योंकि इन चारों ने मिलके इस स्कूल बस को बचाया है गुंडों से।
डाकुओं से, गुंडे कहो या डाकू, इन सारे दोस्तों ने बचाया है। तो फाइनली न्यूज़ वाले आते हैं, न्यूज़ वाले कुछ विक्रम से सवाल पूछते हैं कि भाई साहब आप इन बस को बचाया तो आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो विक्रम बोलते हैं कि सूरवीर जिस माटी से पैदा हुआ है, और अभी तो खाली, क्योंकि सूरवीर शेर का ही शिकार करता है, शेर शेर का ही शिकार करता है, लेकिन बुल से इन कुत्तों को मारना पड़ा, विक्रम ऐसा बोलता है। और ये सब अख्तर जैसे ही अपने अड्डे पे दारू पीता है और अपने आदमी से कहता है कि टीवी को जल्दी से ऑन करो, और टीवी जैसे ही ऑन करता है, मतलब कि अपने आदमी को जैसे ही कहता है कि टीवी ऑन करो, और आदमी जैसे ही टीवी को ऑन करता है और टीवी ऑन जैसे ही हो जाता है, और फाइनली गाइस एक न्यूज़ आती है कि इसमें हमारे बहादुर जवानों ने, गुजरात के बहादुर जवानों ने एक आतंकवादियों को मार गिराया है, और उसमें अख्तर का भाई छोटा जिहर भी था। तो गाइस ऐसे ही अख्तर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरे छोटे, ऐसे करके धाड़ धाड़ गोलियां टीवी पे चलाता है और बोलता है कि मैं हिंदुस्तान जाके हिंदुस्तान वालों को छोड़ूंगा नहीं, पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दूंगा, और ऐसा सब कह के यहाँ पे गाइस दिलेवर और मतलब कि ये सब साहब भी आता है, नाजी साहब और दिलेवर साहब भी आते हैं, और फाइनली ये सब क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और पूरा पाकिस्तान तुम्हारे साथ है गुजरात को उड़ाने के लिए। तो ये सब बोल के अभी फाइनली गाइस यहाँ पे विक्रम की लाइन आ जाती है। तो चल दिए विक्रम यहाँ पे क्या करता है, अब बोलने के बाद फाइनली विक्रम का सम्मान होता है, और झंडा भी फरकाने वाला था। तो फाइनली विक्रम का सम्मान होता है, और सारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, और जो पुलिस वाले और नेता जो होते हैं ना, वो विक्रम का सम्मान करते हैं। विक्रम का सम्मान हो जाने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या होता है गाइस, विक्रम जाता है अपने घर पे, और जैसे ही घर पे जाता है तो ऐसे ही अगर प्रसंग अच्छा हो गाइस तो हमें मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है, और मज़ा आ जाता है ना। और जब भी हम मज़ा बहुत ज़्यादा आता है और हम उस मज़े के अंदर एक बुरी चीज़ देख ले, तो हमें इतनी ज़्यादा छेड़खानी होती हमारे दिमाग के साथ कि हम सोच नहीं सकते। तो फाइनली एक मतलब कि सीमा नाम की जो लड़की होती ना, वो अपना डांस बार चला रही थी। तो ये सब सुन के विक्रम और विक्रम के जो परिवार होते हैं ना, और मुखिया, वो सारे विक्रम की माँ और वो सब गुस्सा हो जाते हैं कि इसने अच्छे प्रसंग में हमें तारीफ मिल रही है, और वो सीमा जाके अपना डांस बार चला रही है। लेकिन सीमा एक अच्छी लड़की थी गैस, वो बार चला रही थी, उसका मतलब वो बुरी लड़की नहीं थी, लेकिन रोजी रोटी हमें कुछ भी करवा सकती है। तो गैस विक्रम चला जाता है और सीमा से कहता है कि क्यों ऐसे नाच के अपनी इज्जत उछाल रही हो। तो मुखी बापा ऐसे बोलता है कि क्यों अपनी नाच के ऐसी अपनी इज्जत उछाल रही हो। तो सीमा बोलती है कि मुखी बापा ऐसा मत कहो, मैं बेरोजगार हूँ, मतलब कि मेरे माँ बाप कोई नहीं है और मैं अनाथ हूँ, लेकिन रोजी रोटी कमाने के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे फाइनली सीमा क्या कहती है कि अगर तुम्हारे घर में कोई हो तो मेरी शादी करवा के फिर मेरे फेरे लेवड़ा के ऐसा कुछ कर दो, तो मैं आज से ये धंधा छोड़ दूंगी। तो मुखी बाबा थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन विक्रम बोलता है कि रिश्ता सिर्फ एक ही नहीं होता, पति पत्नी का रिश्ता एक भी होता है, भाई बहन का। तो सीमा क्या करती है, अपने जो साड़ी का पल्लू होता है ना, उससे एक चिथेड़ा निकालती है और विक्रम के हाथों में बोत देती है, मतलब कि बांध देती है, लाखड़ी जो होती है ना वैसे। तो यहाँ पे विक्रम एक बहन भी बना लेता है अपनी, और जैसे ही बहन बनाता है, अभी फाइनली गैस यहाँ पे विक्रम बहन जैसे ही बनाता है, अपनी बहन बनाता है, ये सारी बात मुनीम को मालूम चल जाती है, लेकिन मणिराज को मालूम नहीं थी, क्योंकि मणिराज को ये सारी बात मालूम नहीं रहती। मुनीम सारी जगह फरता है, इसलिए ये सारी बात मुनीम को मालूम होती है। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है, जैसे ही मुनीम को ये बात पता चलती है, अभी मुनीम क्या करता है, अपने हिसाब में कुछ लिख रहा था, इतने में मणिराज आते हैं। ये मणिराज बोलते हैं कि हिसाब आपका बरोबर कंप्लीट हो गया। तो मुनीम बोलता है कि अभी आप हिसाब की बात तो साइड में ही रख दो, क्योंकि विक्रम ने ऐसे झंडे गाड़ दिए है, मतलब कि विक्रम ने ऐसा काम किया। पहले तो वो डाकुओं से, मतलब कि वो पूरी बस को बचाया, मतलब कि उस बच्चों को बचाया, और सलमा को बहन बना के अपनी आबरू को और भी ऊंचा कर दिया। और जैसे ये सब बातें सभी लोगों को मालूम चली, अभी विक्रम तो हीरो बन के रह गया, हीरो मतलब कि। हाँ, तो ये सारी बात मुनीम उस मणिराज को बताता हूँ। मणिराज बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि अगर विक्रम, मुनिराज ऐसा बोलते हैं कि विक्रम अगर यहाँ पे खड़ा रहा तो उसको ऐसे ही वोट सारे लोग दे देंगे। तो मणिराज क्या करता है,
चला जाता है मतलब कि विक्रम के घर पे। और विक्रम के घर पे चले जाने के बाद विक्रम तो नहीं था, लेकिन विक्रम की माँ वो सारे लोग थे। अभी वाइस वो विक्रम की माँ को कह रहे थे कि आपके बेटे ने तो झंडे गाड़ दिए, मतलब कि ये सारा चीज़ किया है, सलमा को बयान बनाया और बस को हाईजैक होने से बचाया है। तो ऐसा सब बोल के विक्रम की थोड़ी सी तारीफ करते हैं और विक्रम को अंदर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं कि तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ तो मैं तो नेतागिरी में यूं ही जीत जाऊंगा। तो विक्रम बोलता है नहीं, मुझे वारसे में बहुत सारी चीज़ें मिली है, मुझे काला धन इकट्ठा करने की इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपके तरह बे 2 नंबर का खाना नहीं चाहता। और यह सब बोल के सरपंच बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मणिराज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी इतना ज़्यादा गुस्सा तो मणिराज हो ही जाता है। अभी फाइनल विक्रम को थोड़ी सी सुनाती है कि गांव में और कितनी लड़कियां कुंवारी है, उन सारे लोगों के लगन भी कराओ ना, उन सारी लड़कियों को भी अपनी बहन बनाओ ना। ये सारी बात सुन के विक्रम का, मतलब कि विक्रम को ऐसा पड़कार देता है। तो विक्रम भी थोड़ा डरने वाला था, उनका पड़कार एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, एक्सेप्ट कर लेता है। अब एक्सेप्ट करने के बाद गाइस विक्रम फाइनली सारी लड़कियों के लगन भी कराता है और सारी लड़कियों का दुख भी समझता है। और आगे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबके लिए दूसरा पार्ट भी ऐसा लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।